सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू स्टॉक चित्र। सो गाइज आज था मेरा 67वां दिन और फुल टाइम डे ट्रेडिंग। और आज का ट्रेडिंग गाइज एग्जीक्यूशन वाइज बहुत अच्छा नहीं रहा। मतलब प्राइस एक्शन वाइज आई एम हैप्पी, आई वाज एबल टू अंडरस्टैंड कि नहीं मार्केट गिर रहा है, अर्ली ट्रेंड पकड़ा गया, कभी हम नेगेटिव नहीं गए। तो आज गाइज दो कारणों से पूरा ट्रेडिंग एग्जीक्यूशन बर्बाद हो गया। एनालिसिस सही होते हुए मार्केट अच्छे से गिर रहा है, मुझे पता है कि गिरेगा, बट वो कहीं ना कहीं जो है आपको टॉर्चर करके परेशान करके गिरेगा। ठीक है, वन वे में गिरेगा नहीं मार्केट, ठीक है, वैसा गिरता नहीं है। और कहीं ना कहीं वही थोड़ा सा पोजीशन साइजिंग ज़्यादा होने के कारण मेरे हिसाब से 75 क्वांटिटी या 50 क्वांटिटी लेते, अभी हम चार्ट पे आपको सब कुछ दिखाएंगे, तो ज़्यादा अच्छा होता। 100 क्वांटिटी के चक्कर में क्या होता था, जैसे ही मार्केट सही डायरेक्शन में जाता था 1500 2000 तक दिखाया, फिर वापस जीरो हो जाता था। हम पेशेंस रख रहे थे, मुझे पता था मार्केट गिरेगा और जितना पेशेंस रखेंगे उतना फायदा होगा। लेकिन एक समय ऐसा आया कि मेरे डायरेक्शन में मार्केट गया 4000 तक चला गया, समझ रहे हो, 100 क्वांटिटी से 4000, 40 पॉइंट, और फिर उल्टा चलना शुरू हुआ और मेरा प्रॉफिट जो घट के 2000 तक आ गया। तो होता ना फियर ऑफ लूजिंग प्रॉफिट। वो जो प्रॉफिट 4000 का देखा है, मेरे लिए 4000 बहुत मायने रखता है अभी फिलहाल इस कैपिटल के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो मेरा कैपिटल अभी चल रहा है 40,000 के आसपास, तो 4000 10% होता है, तो 4000 इज एनफ। बट वही है कि वो घट के 2000 की तरफ आने लगे, फिर हम प्रॉफिट बुक किए, फिर वहीं से फिर वो जाने लग गया ऊपर। तो इस तरह से पुट ऑप्शन में चला, आपको हम स्क्रीन पे पहले दिखाते हैं। तो मेरा ये था, तो ये मेरा शुरुआती के इनिशियल ट्रेड था। यहाँ पे देखोगे कि हम स्टार्टिंग कैंडल में ही कहीं यहाँ पे 288 के आसपास इधर टॉप पे कहीं घुसे थे, और यहीं पे हम 200 ये जो निकले हैं 285, 3 रुपये के लॉस पे निकले थे। पहला ट्रेड ही लॉस गया था, उसके बाद सारा प्रॉफिट है। फिर अगले ट्रेड में देखोगे कि 293 पे घुसे। अब देखो 293 का लेवल यहाँ पे है, ठीक है, 293 का लेवल ये है, इस ग्रीन कैंडल में घुसे हैं, ये ऊपर गया 318 तक, मतलब 25 पॉइंट, 2500 रुपया हमको दिखाया, फिर रे वापस नेगेटिव दिखाने लग गया होगा 287, 713, 600 रुपया नेगेटिव आ गया। आप सोच रहे हो कहाँ 2500 दिखने के बाद फिर 600 नेगेटिव आ जाना। फिर भी हम बने रहे, देखो नहीं निकले यहाँ पे। फिर अगला कैंडल ये ग्रीन में गया ऊपर, फिर 313, यानी कि 2000 रुपया फिर दिखाया, फिर नीचे आ गया कॉस्ट टू कॉस्ट, फिर जीरो हो गया। यानी जब भी 2-3 2,500 रुपया दिखता था फिर जीरो हो जाता था। तो मार्केट इस केस में अगर हम निफ्टी में दिखा पाए, तो निफ्टी में देखोगे कि यहीं पे स्ट्रगल करने लग रहा था मार्केट। पहला इतना बड़ा रेड कैंडल बनाया, उसके बाद से ही मार्केट जो है थोड़ा सा पॉज लेने लग गया था। और इसी पॉज में पेशेंस का चेक होता है गाइस। अगर आप अच्छे ट्रेडर हो, प्रोफेशनल ट्रेडर हो, तो आप वेट करोगे, आप डरोगे नहीं। और डरते कब है हम लोग, जब क्वांटिटी ज़्यादा होता है। अगर 50 क्वांटिटी होता तो हम आराम से इसके ऊपर स्टॉप लॉस डाल के, या फिर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्टॉप लॉस 21 पॉइंट, तो क्वांटिटी कितना होना चाहिए। अगर हम 100 क्वांटिटी लेंगे तो नेगेटिव में 2000 तक वहाँ पे जा सकता है मेरा लॉस, लेकिन 2000 तो हम लेते नहीं है। यानी क्वांटिटी यहाँ पे 50 होना चाहिए था, 50 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए था। 50 लेते और आराम से वेट करते, फिर ये ऊपर नीचे करता, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। उसके बाद अगर हम वेट करते यहाँ तक, मान लो लेट से कि इस कैंडल तक हम वेट किए, कितना पॉइंट मिल गया, 138 पॉइंट। 138 पॉइंट का मतलब इसको हाफ भी कर लो तो 70 दूनी 140, 70 पॉइंट 100 क्वांटिटी के हिसाब से, यानी 7,000 रुपये यहाँ पे आराम से बनता है। इसलिए क्वांटिटी कम करना, क्वांटिटी सही होना, ये लर्निंग है इस वीडियो से, कि अगर आपका क्वांटिटी पोजीशन साइजिंग सही नहीं है तो आप ट्रेड में बन ही नहीं सकते। और सही जगह एंट्री लेने में भी डर लगेगा। जैसे यहाँ पे भी हम एंट्री लेना सोच रहे थे और हम लिए भी थे, आप इस कैंडल में देखोगे। फिर यहाँ से मेरा वो पुरानी आदत जो है शुरू हो गया, घुसना निकलना, ठीक है, देख रहे हो, घुस रहे निकल रहे, बने नहीं रह पा रहे। जैसे इस कैंडल में इतना अच्छा कैंडल है, यहाँ पे घुसते आराम से, इसका लो लगा के बने रहते, लेकिन इसका अगर लो लगाते, मान लो यहाँ पे हम एंट्री करते, ये इसका लो स्टॉप लॉस है, कितने पॉइंट का है, 15, तो यहाँ पे हम 100 क्वांटिटी ले रहे हैं, वही तो गड़बड़ हो रहा है। 1500 क्वांटिटी का 1500 का यहाँ पे स्टॉप लॉस जा रहा है, जो कि हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। जैसे ही नीचे जाता होगा हम निकल जाते हैं, समझ रहे हो। और 50 क्वांटिटी लेते, यहाँ बता भी रहा है 32, अगर 50 क्वांटिटी भी लेते तो यहाँ तक कभी नहीं आया मार्केट। और 50 क्वांटिटी में स्टॉप लॉस भी 500 का बनता, ठीक है। और आराम से हम थोड़ा वेट करते और देखो यहाँ तक आ जाता, कितना पॉइंट मिला, 90 पॉइंट, यानी 50 क्वांटिटी 90 पॉइंट, दैट इज 4500 रुपये। यहाँ पे भी 4500 रुपये आराम से बन रहा है बिना किसी प्रॉब्लम का। और ये जो रेड वेट आता है ना, ये बीच में जो रेड आ रहा है नीचे की तरफ, ये सब कोई तंग नहीं करेगा अगर आपका पोजीशन साइजिंग सही। तो सबसे बड़ा लर्निंग यही है कि ज़्यादा पैसे बनाने के चक्कर में कम बनेगा, समझ रहे हो। आप ज़्यादा पैसा चक्कर यहाँ पे पड़ेंगे हम लोग क्वांटिटी बढ़ा के, वो और पैसा कम बनेगा, क्योंकि आप जब जैसे ही रेड कैंडल बनेगा आप वो बर्दाश्त ही नहीं कर पाओगे, फियर ऑफ लूजिंग प्रॉफिट हो ही नहीं पाएगा। और यहाँ पे देखो कितने अच्छे जगह पे एंट्री है, यहाँ पे एक एंट्री है, यहाँ पे एक एंट्री पॉइंट है कि अपना ये कैंडल जैसे ही ऊपर से रिजेक्शन दिखा, इसके लो पे एंट्री मारो, आराम से बैठे रहो, पोजीशन साइजिंग बस सही करो।
यहाँ पे एंट्री है, ऊपर गया 2 कैंडल पूरा रिवर्स, साफ हमको दिख रहा है। हम ट्रेडिंग 10 बजे के आसपास, देखो 10 बजे हम ट्रेड भी लिए होंगे शायद से या नहीं लिए पता नहीं, लेकिन ये जब बन रहा था हमको दिख रहा था कि यहाँ से नीचे जाएगा, बट वही है। टोटल 16 ट्रेड हो गया जिसमें कि वही सब है, और एक बैंक निफ्टी में ट्रेड हम प्लान कर रहे थे। तो मेरा बैंक निफ्टी का ट्रेड गाइस कहीं यहाँ पे हम प्लान कर रहे थे, बट किस्मत इतना खराब था, या ये बोलो कि कन्विक्शन और वो लैक ऑफ एक्सपीरियंस इतना खराब था कि हम वो वेट नहीं कर पाए, और अगेन पोजीशन साइजिंग की यहाँ पे प्रॉब्लम हुई। हम आपको दिखाते हैं अभी बैंक निफ्टी का, हम आपको ट्रेड दिखाते हैं। बैंक निफ्टी का ट्रेड देखोगे कि मेरा टाइमिंग कितना सही है। यहाँ पे हमको लग रहा है कि मार्केट जो है ब्लास्ट आएगा, हमको साफ फील हो रहा है कि ब्लास्ट आएगा, और इस कैंडल में हम एंट्री भी बनाए 472 के आसपास। 472 आपका ये लेवल है, 472 ये लेवल है, तो यहाँ पे हम एंट्री बनाए हैं, लेकिन हम इसी कैंडल में निकल गए 472 पे ही निकल गए। जबकि अगर पोजीशन साइजिंग सही रहता तो यहाँ पे हम एंट्री बनाए थे, मेरा स्टॉप लॉस यहाँ होना चाहिए था। क्वांटिटी कितना है 30, लेकिन हम कितना लिए हैं क्वांटिटी 60, यही मिस्टेक है। क्वांटिटी 30 होना चाहिए लेकिन हम ले रहे हैं 60, है ना। तो ये 30 क्वांटिटी पर अगर हम बने रहते तो क्या आराम से यहाँ तक मिल पाता? अगर यहाँ तक भी नहीं मिल पाता, यहीं तक मिल पाता, लेट्स 98-100 पॉइंट, ठीक है 100 पॉइंट मिल रहा है, 30 क्वांटिटी लिए, 3000 रुपये यहाँ पे बन रहा था। और वैसे क्या बना मेरा 472 पे 472 जीरो, सिर्फ पोजीशन साइजिंग। तो आज के वीडियो से हमको इतना बड़ा लर्निंग मिला, आज होप आपको भी मिल पा रहा होगा कि पोजीशन साइजिंग सही रखोगे और तो ज़्यादा पैसा बनेगा, ज़्यादा क्वांटिटी कम पैसा बनेगा, क्योंकि वो रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग पोजीशन साइजिंग होनी चाहिए। या फिर 30 मार्क हाँ बनना पड़ेगा। अगर पोजीशन साइजिंग अच्छा ज़्यादा रख रहे हो तो फिर वेट करो पेशेंस, लेकिन वो हो नहीं पाएगा क्योंकि 1-2 रेड कैंडल आएगा, क्या पता उल्टा ही चल जाए, उल्टा चलेगा तो तगड़ा लॉस हो सकता है। इसलिए पोजीशन साइजिंग विद इन लिमिट्स होना। उसके बाद हम ये बनाकर बैठे थे, फिर कभी मौका ही नहीं मिला। और फिर तीसरा मिड कैप निफ्टी। मिड कैप निफ्टी इतना बकवास ट्रेड किया आज हम, मतलब सही समय पे लग रहा था कि यहाँ से भी ब्रेकआउट आ सकता है, लेकिन वही है कि ब्रेकआउट इतना स्लो आ रहा था, इतना स्लो आ रहा था, बार बार घुसना निकलना, घुसना निकलना, मतलब खिचड़ी पक गया गाइस, खिचड़ी। गाइस 3785 हम लोग एक्सेल सीट को अपडेट कर देते हैं, ठीक है 3785। और इससे पहले जो है हम लोग इसको डबल क्लिक करके पूरा ट्रेडिंग यहाँ पे हम फीड कर दिए हैं पर ट्रेड। हर ट्रेड में देखो, पहले ट्रेड में 2000 बना, वो 300 रुपये वाला हटा दिए हैं, 1400 बना, फिर 3 लगातार लॉस, फिर छोटे छोटे प्रॉफिट बने, कॉस्ट टू कॉस्ट ये ट्रेड है, फिर एक 920, फिर एक बड़ा लॉस, फिर एक अच्छा प्रॉफिट 1600, फिर हम टोटल 3785 पे हम लोग क्लोज कर दिए। 3785 ब्रोकरेज जाने वाला है 1400-1500 आई गेस, तो 2300-2400 रुपये यहाँ पे आएगा। अब देखो इसको भी हम फुल प्रॉफिट मानेंगे, 920 बना है इस ट्रेड में, तो एक फुल प्रॉफिट, 2 और ये 500 नहीं 2, उसके बाद 2 4, तो 4 फुल प्रॉफिट है, 4 फुल लॉस है, 3 कॉस्ट टू कॉस्ट और 2 पार्शियल और एक पार्शियल लॉस, 3 कॉस्ट टू कॉस्ट, 2 पार्शियल प्रॉफिट और 1 पार्शियल लॉस, टोटल 14 ट्रेड। और गाइज डे 66 मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन जो 1 नवंबर को मेरा 1300 का लॉस हुआ था, दोनों ही ट्रेड लॉस चला गया था। आपको चार्ट पे भी दिखाया था कि पुट ऑप्शन मूव ही नहीं किया, मार्केट जो है नीचे गिरा बट पुट ऑप्शन मूव नहीं किया। तो जो भी लोग वहाँ पे कॉल शॉर्ट किए होंगे वहाँ पे पैसा वहाँ पे बना था। तो 1415 रुपया यहाँ पे ही हम लिख देते हैं कि दोनों जो है मेरा दोनों फुल लॉस था, और टोटल रिटर्न -2R के आसपास और -1415। तो दिस इज इट गाइस, आई होप कि आप बहुत कुछ सीखे होंगे आज के मिस्टेक से। आज बड़ा दिन हो सकता था बट इट्स ओके, बिकॉज इन ट्रेडिंग गाइस अक्सर जो है एज अ ट्रेडर आपको पता ही है, हम लोगों को रिग्रेट में फ्रस्ट्रेशन, शायद ही कभी ऐसा समय आता होगा जहाँ पे बहुत अच्छा मूव कैप्चर हुआ और खुशी खुशी हम लोग बंद करते हैं। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द डे इट्स गोइंग टू बी फुल ऑफ रिग्रेट्स एंड फ्रस्ट्रेशन। सो ठीक है, लेट्स एक्सेप्ट इट। तो मिलते हैं कल, और कल बड़ा पोजीशन साइजिंग का कल ध्यान रखेंगे, क्योंकि आज जब मार्केट ट्रेंडिंग हुआ है तो कल में भी रिवर्सल काइंड ऑफ सिचुएशन होगा, वन साइडेड नहीं रहने वाला कल मार्केट, ठीक है। तब तक के लिए गाइस वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हैं, यू कैन सब्सक्राइब इफ यू न्यू टू द चैनल, एंड बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।